जय हिंद। नमस्कार, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमिक जीएस में। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई साथियों अच्छी चल रही होगी। तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों से पॉलिटी एपिसोड सेकंड के बारे में। उम्मीद करता हूं साथियों आप लोग फर्स्ट पार्ट जरूर देखे होंगे। नहीं देखे हो तो साथियों एक बार जरूर उसको देख करके आइए, तो सेकंड पार्ट आप लोग को करने में और अच्छा लगेगा और अच्छे से आप लोग कर पाएंगे साथियों। यह साथियों सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, चाहे एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, होमगार्ड हो गया, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, आप चाहे जो भी एग्जाम देने जाए साथियों, ये पॉलिटी से ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो आइए मेरे साथ सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिए और क्वेश्चन को करिए साथियों। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? आप लोग इसका आंसर करिए। क्या इसका आंसर हो जाएगा? लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? 44 नंबर अमेंडमेंट, 52, 42वां या 86वां? तो साथियों देखिए, आपका 42 नंबर संविधान संशोधन होता है आपका 1976 में। इसी को साथियों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। और साथियों 44 नंबर संविधान संशोधन आपका 1978 में किया गया था, यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। और 52 नंबर अमेंडमेंट की बात की जाए, 52 नंबर अमेंडमेंट की बात की जाएगी साथियों, तो यह आपका 1985 में हुआ था। और 86 नंबर अमेंडमेंट की बात की जाएगी तो साथियों ये आपका 2002 में हुआ था। ये चारों ही संविधान संशोधन आपके एग्जाम के लिए साथियों महत्वपूर्ण है। तो देखिए साथियों 42वां संविधान संशोधन की बात की जाएगी तो ये आपको 1976 में जोड़ा गया था, हुआ था। और इसमें क्या क्या हुआ था साथियों ये भी देख लीजिए। तो प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और इसी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भी संविधान में जोड़ा गया था। और 44 नंबर अमेंडमेंट की बात की जाए साथियों तो 1978 में संपत्ति के अधिकार को आपका मौलिक अधिकार के हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे आर्टिकल 300A में रखा गया, यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और 52 नंबर संविधान संशोधन की बात की जाएगी तो आपका 1985 में दल बदल कानून से संबंधित है, यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी 52 नंबर संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और 86वां संविधान संशोधन साथियों 2002 में होता है और आर्टिकल 21A को जोड़ा जाता है, जो शिक्षा का अधिकार है। क्या? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए। अनटचेबिलिटी का अंत किस में किया गया है? बताइए आप लोग कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। तो देखिए साथियों हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार में हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार को दिया गया है साथियों। समानता के अधिकार की बात करते हैं साथियों, समानता के अधिकार की बात की जाती है तो साथियों आर्टिकल कहाँ 14 से लेकर के 18 के बीच, ठीक है। फिर स्वतंत्रता की बात की जाती है साथियों तो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के बीच है, दिया गया है। तो साथियों इन्हीं दोनों में से आर्टिकल दिए गए हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। आर्टिकल 19 में से आर्टिकल 14 में साथियों विधि के समझ समान हो गया था, सभी लोग विधि के समझ समान हो गया, आर्टिकल 14 में बताया गया। और आर्टिकल 17 में ही आपका अस्पृश्यता का अंत किया गया है, आर्टिकल 17 में। और आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। और आर्टिकल 21 की बात की जाएगी साथ, यह आपका क्या है? यह आपके निजता के अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या निजता के अधिकार की बात आपका आर्टिकल 21 में किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार को की सूची से कब हटाया गया? साथियों अभी हम पीछे आपको बताए हैं 44 नंबर अमेंडमेंट 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसे कानून के अधिकार से हटा करके इसे मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कानूनी अधिकार बना दिया गया कब? 1978 में 44 नंबर अमेंडमेंट के द्वारा। और 73 नंबर संविधान संशोधन आपका पंचायती राज से संबंधित है, कब होता है? तो 1992 में होता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित किया गया है साथियों कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 108, आर्टिकल 110, आर्टिकल 117 या आर्टिकल 112? बताइए साथियों कौन से आर्टिकल के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इसकी बात की जाए तो आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय आपका लोकसभा अध्यक्ष देंगे, या आप लोग याद रखिएगा। और आर्टिकल की बात की जाएगी तो आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 108 में क्या साथियों दिया गया है? तो साथियों आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेशन अर्थात संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। और आर्टिकल 112 साथियों यह भी याद रखिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट से संबंधित है। आप लोग याद रखिएगा क्या? बजट से संबंधित है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 42वां, 44वां, 52 या 61? तो साथियों अभी हम पीछे आपको बताएं कि 52 नंबर अमेंडमेंट 1985 में होता है, 1985 में होता है। और इसी के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी जाती है? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। यदि पीएम की बात की जाएगी तो राजीव गांधी पीएम के समय काल में हुआ था। और 61वां संविधान संशोधन आपका 1989 में होता है। इसमें एक काम किया गया था क्या कि मतदान की उम्र लोकसभा और विधानसभा सदस्यों में मतदान की उम्र क्या कर दिया गया? 21 वर्ष से घटा करके आपका 18 वर्ष कर दिया गया। यह भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग हो गया है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग की बात की जाए जो कि अब नीति आयोग हो गया है, प्रधानमंत्री ने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? इसकी जगह पे क्या ला दिए हैं? तो नीति आयोग ला दिए हैं। इसकी स्थापना आपका जनवरी 2015 में किया गया। ठीक है, जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई, ध्यान दीजिएगा। और इसके अध्यक्ष की बात की जाती है साथियों, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, योजना आयोग हो गया नीति आयोग जो कि अब नीति आयोग बन गई है, तो इसकी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। और स्थापना नीति आयोग का पूछा जाएगा तो जनवरी 2015 में कर दिया गया योजना आयोग के स्थान पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो साथियों ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति क्या करते हैं? संयुक्त अधिवेशन को क्या बुलाते हैं? बुलाने का काम आपका राष्ट्रपति का है। बुलाने का काम साथियों राष्ट्रपति करते हैं। और अध्यक्षता की बात की जाती है तो साथियों लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं साथियों। और आर्टिकल की बात की जाएगी साथियों तो आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ज्वाइंट सेशन का मतलब क्या? राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है। और अधिवेशन क्यों किया जाता है? जब किसी बिल पर विवाद हो जाता है दोनों सदन में, तो इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 या आर्टिकल 24 में साथियों? इसका आंसर करिए। तो साथियों देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता की बात की जाती है तो आर्टिकल 19 में इसे दिया गया। आर्टिकल 19 के सब आर्टिकल 1 के ए में दिया गया है, 19(1) क में दिया गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 21 आपका क्या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करती है। और आर्टिकल 25 आपका धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। और आर्टिकल 14 विधि के सम्मत समानता की बात करती है। तो साथियों इसका आंसर ई हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? आर्टिकल 352, 356, 360। तो साथियों देखिए, 3 प्रकार के वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। और पूछ लिया जाए इसे कहाँ से लिया गया है, तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इसे जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी से लिया गया है, यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। और भाग पूछा जाए कि कौन से भाग में है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, भाग 18 में रखा गया है किसे? आपातकाल को। और 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। आर्टिकल 352 में साथियों राष्ट्रीय आपातकाल आता है, यह आप लोग ध्यान दीजिएगा।
राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाएगी तो आपका आर्टिकल 352 हो जाएगा और राष्ट्रपति शासन 356 में आता है। राष्ट्रपति शासन साथियों आपका 356 में। और वित्तीय आपातकाल की बात की जाएगी साथियों तो आर्टिकल 360 में। बात की जा रही है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो साथियों आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, जो कि भारत में आज तक कभी भी नहीं लगाया गया है। और आर्टिकल 352 की ध्यान दीजिएगा साथियों, तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाएगी साथियों तो अब तक 3 बार भारत में लगाया गया है। और बात की जाए कब कब लगाया गया है तो 1962 में, फिर आगे चल करके 1971 में, फिर आगे चल करके साथियों 1975 में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया गया था। 1962 की बात किया जाए साथियों तो आपका भारत चाइना युद्ध चल रहा था, इस वजह से लगाया गया था। और 1971 में साथियों भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। और 1975 की बात की जाएगी तो भारत में आंतरिक अशांति का कारण बता करके 1975 में इंदिरा गांधी के समय में लगाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो इसका आंसर साथियों सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साथियों क्वेश्चन फिर से लग रहा है रिपीट हो गया। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है तो बता चुके हैं साथियों 19(1) सब आर्टिकल ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, आपके स्क्रीन पर है। इसका जवाब क्या होगा? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह आपका लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। साथियों बताइए मौलिक कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है? वर्मा समिति, सरकारिया आयोग, स्वर्ण सिंह समिति या मंडल आयोग? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही है तो 42 नंबर संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो कि होता है। और समिति की बात की जाती है तो साथियों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और क्या जोड़ा गया साथियों? तो आर्टिकल 51A जोड़ा गया। और ध्यान दीजिएगा पूछ लिया साथी क्योंकि मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा, इसे रसिया से लिया गया है, यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसे कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आर्टिकल 51A जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और वर्तमान समय में जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था साथियों तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान रूप में साथियों 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। 86 नंबर अमेंडमेंट के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य को बढ़ा दिया गया है। साथियों मंडल आयोग की बात की जाए, मंडल आयोग की बात की जाएगी तो यह 1979 में आया था। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। बीपी मंडल इसके अध्यक्ष हैं। ये आपके ओबीसी के 27% आरक्षण की सिफारिश भी किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? साथियों बताइए प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह या बीपी सिंह? तो साथियों ध्यान दीजिएगा 1977 का समयकाल, 1977 का समयकाल जनता पार्टी के सरकार से प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। जो क्या बने? जनता पार्टी के सरकार से जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे आपके मोरारजी देसाई। ये क्या थे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे साथियों, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आपके बने थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 19, 20, 21 या 22? तो साथियों देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाएगी साथियों तो यह आपके आर्टिकल 21 में, यह आपके आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। और साथियों ध्यान दीजिए आर्टिकल 20 में बात की जा रहा है तो अपराध के लिए दोष सिद्धि होना, अपराध के लिए दोष सिद्धि होना अर्थात कह सकते हैं किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। यह आपका आर्टिकल 20 में कहा गया है। क्या? एक ही व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आर्टिकल 22 की बात की जा रही है तो गिरफ्तारी और हिरासत से आपको सुरक्षा देने का प्रावधान आपका
आर्टिकल 22 में किया गया। क्या प्रावधान है इसमें, जैसे समझिए गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी किया जाएगा। और याद रखिएगा क्या, आप अपने परामर्श से अपना वकील रख सकते हैं। दूसरा याद रखिएगा साथियों, गिरफ्तारी का आप लोग कारण भी पूछ सकते हैं, आपके आर्टिकल 22 के अंतर्गत आता है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है? साथियों ध्यान दीजिए, धन विधेयक का पेश करने की बात की जा रही हो तो यह लोकसभा में, सिर्फ लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जाता है। सर्वप्रथम धन विधेयक को आपको लोकसभा में पेश किया जाता, और धन विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। अभी ध्यान रखिएगा आप लोग, राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। और अंतिम रूप से निर्णय दिया जाता है। निर्णय किसके द्वारा दी जाएगा? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। संयुक्त अधिवेशन आपको बता चुके हैं साथियों, 108 के अंतर्गत आएगा। और लोकसभा राज्यसभा की आर्टिकल पूछ ले साथियों, तो लोकसभा आपका कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 81 के अंतर्गत। और राज्यसभा के पूछ ले आप साथियों, 80 के अंतर्गत आता है। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संसद का सदस्य न होने पर कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? बताइए, संसद का सदस्य न होने पर भी कोई मंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? तो साथियों यह आपका 6 माह होता है। 6 माह तक वो अपने पद पर बना रहेगा। आर्टिकल 143 आर्टिकल 143 में यह प्रावधान किया गया, कोई व्यक्ति मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक होता है, नहीं तो अन्यथा उसका पद समाप्त हो जाएगा। ऐसा प्रावधान आपका 143 के अंतर्गत किया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? इसका आंसर करिए। 17 नंबर क्वेश्चन का साथियों ध्यान दीजिए, कब इसे अपनाया गया? भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो इसे ध्यान दीजिए साथियों, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15, 22, 30 या 45? तो साथियों ध्यान दीजिए, प्राक्कलन समिति की बात की जा रही है, तो प्राक्कलन समिति में साथियों 30 सदस्य होते हैं। ये इसमें सिर्फ जो सदस्य होते हैं सिर्फ लोकसभा के होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होगा, ओनली लोकसभा के सदस्य होंगे। और क्या ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष की बात की जाएगी साथियों, अध्यक्ष की बात की जाएगी तो अध्यक्ष इसमें सत्ताधारी पार्टी के होते हैं, सत्ताधारी दल से ही होंगे, सत्ताधारी दल से ही इसके अध्यक्ष बनते हैं प्राक्कलन कमेटी के। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनके कार्यकाल आपका 1 वर्ष का होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव, BS रमा देवी, मीरा कुमार या सरोजनी नायडू? बताइए, 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन बनी थी? तो साथियों यह जानिए आप लोग, BS रमा देवी को राज्यसभा की पहली महिला महासचिव बनाया गया था। और दूसरी बात यह याद रखिएगा, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव आपकी BS रमा देवी जो हैं, आज तक एकमात्र महिला सचिव बनी हुई हैं राज्यसभा का। आज तक कोई राज्यसभा का कोई भी महिला महासचिव दूसरा नहीं बना है। BS रमा देवी ही एकमात्र महिला महासचिव हैं राज्यसभा की। किसका आंसर साथियों बी हो जाएगा। सरोजनी नायडू की बात की जाए साथियों, तो उत्तर प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल आपकी सरोजनी नायडू ही बनी थी। और भारत में राज्यों की बात की जाएगी, सभी राज्यों में एकमात्र महिला राज्यपाल सबसे पहले सरोजनी नायडू ही हुई थी। और भारत का कोकिला इसी सरोजनी नायडू को ही बोला जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम कराना अपराध है किस अनुच्छेद के तहत? 20 नंबर क्वेश्चन का साथियों आप लोग जवाब दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा? आर्टिकल 21, आर्टिकल 18, आर्टिकल 24
या आर्टिकल 23? तो साथियों देखिए, आर्टिकल 24 में यह बताया गया है, क्या आर्टिकल 24 में यह बताया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करना था, कारखाने फैक्ट्रियों में इनसे कोई काम नहीं कराया जाएगा। यह आपका आर्टिकल 24 में बताया गया है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आर्टिकल 18 की बात की जाए तो उपाधियों का अंत, उपाधियों का जो अंत की है वो आपका 18 में ही आता है, आर्टिकल 18 में आता है, ध्यान दीजिएगा साथियों, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संसद के अंग कौन कौन से होते हैं? तो साथियों देखिए, संसद के अंग की बात की जा रही है तो संसद के 3 अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आपके ये संसद के आपके 3 अंग होते हैं, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और बात किया जाए, संसद आपका 79 के अंतर्गत आता है, और बात करें लोकसभा आपका 81 के अंतर्गत आता है, और राज्यसभा की बात की जाएगी साथियों तो 80 के अंतर्गत आएगी, और राष्ट्रपति की बात की जाएगी साथियों तो आर्टिकल 52 के अंतर्गत आता है। क्या कहा गया 52 में? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा आर्टिकल 52 में कहा गया है, यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अंग की बात की जाएगी तो 3 करेंगे, और सदन की बात की जाए साथियों, सदन की बात की जाएगी तो 2 करिएगा। सदन आपका 2 होता है, कौन कौन सा? तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। सदन की बात की जाएगी तो आप लोग सिर्फ 2 करेंगे, और अंग की बात की जाएगी तो 3 करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग 22 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? साथियों मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? 1975, 1979, 1985 या 1990? तो साथियों देखिए, मंडल आयोग का गठन आपका 1 जनवरी 1979 को होता है, 1 जनवरी 1979 को मंडल आयोग का गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष बीपी मंडल को बनाया गया था, इसके अध्यक्ष बीपी मंडल को बनाया गया था। इन्होंने अपने रिपोर्ट में ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश किया था, 27% आरक्षण की सिफारिश किया गया था इसी बीपी मंडल के रिपोर्ट के द्वारा ओबीसी को, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये किसके द्वारा? तो मोरारजी देसाई के सरकार के द्वारा यह लाया गया था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। तो अब इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार, कानूनी अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, समानता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के अधिकार आर्टिकल 21A, बात की जाए तो आर्टिकल 21A, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया है ये आप लोग सुन लीजिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। क्या? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और यह आपके 2002 के द्वारा जोड़ा गया आर्टिकल 21A के अंतर्गत। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। 24 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? 52, 63, 74 या 80? अभी हम आर्टिकल 52 के बारे में बताए हैं, इसमें क्या कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में ऐसा बताया गया है। और आर्टिकल 63 में साथियों भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह आपका आर्टिकल 63 में कहा गया है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रपति के पद का शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? तो देखिए आर्टिकल 60, राष्ट्रपति के शपथ की बात की जाएगी साथियों तो आर्टिकल 60 में इसका प्रावधान किया गया है, और इनको शपथ दिलाने का काम भारत के मुख्य न्यायाधीश का होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, यदि यह उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाएगा, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, और प्रधानमंत्री को भी शपथ दिलाने का काम आपका राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है।
और लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए साथियों, तो लोकसभा अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलाया जाता है, वह सांसद का ही नॉर्मल शपथ लेते हैं, सांसद सदस्य के ही तरह। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शून्यकाल का समय क्या होता है? 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। 10 से 11 बजे, 12 से 1 बजे, 2 से 3 बजे या 5 से 6 बजे। तो साथियों देखिए, शून्यकाल की बात की जाएगी तो इनका टाइमिंग होता है 12 से 1 बजे। संसद में शून्यकाल का टाइमिंग चलता है आपका 12 से 1 बजे। दूसरी चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी के साथ प्रश्नकाल, प्रश्नकाल आपसे पूछ ले जाए साथियों, तो प्रश्नकाल का टाइमिंग साथियों होता है 11 से लेकर के 12 बजे तक। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। शून्यकाल आपका दोपहर 12 से 1 चलेगा और प्रश्नकाल आपका 11 से 12 बजे तक चलता है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? यदि आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष की उम्र के बाद ही आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। और राज्यसभा सदस्य बनने के साथियों बात की जाए तो आपका 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य की बात की जाए तो 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। और लोकसभा सदस्य की बात की जाएगी साथियों तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। इन तीनों बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या लोकसभा की बात की जाएगी तो 30 वर्ष होनी चाहिए। और बताइए, यदि उपराष्ट्रपति का पूछ लेगा, उपराष्ट्रपति का पूछ लेगा तो बताइए कितना होना चाहिए? आप लोग बताइएगा उपराष्ट्रपति का कितना होना चाहिए? तो साथियों उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको 30 वर्ष की उम्र होना चाहिए, आप लोग ध्यान दीजिए। क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की उम्र चाहिए। तो उसी से राज्यसभा में जो सदन के बैठने के सदस्य होंगे उनकी भी उम्र आपका 30 वर्ष ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा या मंत्रिपरिषद? राज्य विधानमंडल में 2 सदस्य आएंगे आपका, विधानसभा और विधान परिषद। और उच्च सदन आपका साथियों विधानसभा को कहा जाता है। किसे? विधानसभा को कहा जाता है। और संसद की बात की जाए साथियों तो संसद में राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में प्रतिनिधियों की बात की जाएगी तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी अपने उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश से साथियों बात की जाएगी संख्या की तो आपका 31 सदस्य आपके उत्तर प्रदेश से आते हैं। और महाराष्ट्र से बात की जाती है तो 19 सदस्य आते हैं। और बिहार से बात की जाए तो 16 और वेस्ट बंगाल से भी 16 सदस्य आते हैं। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक आपका उत्तर प्रदेश का होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पर आपका कौन सा देश आता है? दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आएगा? तो आपका महाराष्ट्र आएगा। और तीसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु आता है। यहाँ पर राज्यसभा सदस्यों की संख्या, सीटों की संख्या कितनी है? तो 18 है। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर आपका तमिलनाडु आएगा। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? साथियों तो भारत का प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति होता है। और द्वितीय नागरिक की बात की जाएगी साथियों तो आपका उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? साथियों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बनी थी। यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात की जाएगी प्रतिभा पाटिल। और फर्स्ट लेडी पीएम की बात की जाएगी इंडिया में तो आपकी कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी बनी थी। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। कहाँ की? तो उत्तर प्रदेश की। यह भी आप लोग ध्यान रखिए, याद रखिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। प्रतिभा पाटिल महिला राष्ट्रपति बनी प्रथम। और इंदिरा गांधी फर्स्ट पीएम बनी भारत का। और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनती हैं। वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू आपकी भारत की राष्ट्रपति हैं। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। साथियों यहीं पर सेशन समाप्त करते हैं और मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को सेशन अच्छा लगेगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे साथियों। तो जय हिंद, नमस्कार। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चले। मुलाकात होगी फिर से ऐसे ही नए नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट सेशन में।